हेलो एंड वेलकम। आज इस वीडियो में हम सिंपल पास्ट टेंस क्या होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर होता क्या है। देखिए, प्रेजेंट का मतलब होता है आज की। अगर हम आज की बात करेंगे मतलब हम आज प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। कल जो निकल चुका है वो आपका पास्ट था, जो आएगा वो आपका फ्यूचर होगा। ठीक है, क्लियर। अब देखिए सिंपल पास्ट टेंस होता क्या है। सिंपल पास्ट टेंस एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट। इन अदर वर्ड्स द एक्टिविटी स्टार्टेड इन द पास्ट एंड एंडेड इन द पास्ट। मतलब कोई भी काम जो आप कल कर चुके हैं और वो काम वही का वही ख़त्म हो गया है, वो सिंपल पास्ट टेंस में आएगा। ठीक है, मतलब कल आप जो चीज़ कर चुके हैं और वो चीज़ कल की कल ही आप फिनिश हो गई, उसका आज से कोई मतलब नहीं है, वो सिंपल पास्ट टेंस है। जैसे मैं अगर बोलूँ कि मैं मनाली गई थी, तो मैं गई थी, मेरा काम वही का वही हो चुका है। मतलब मैं कल गई थी ना, मैं जा चुकी हूँ मनाली, आज से मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं कल उसकी शादी में गया था, तो आप गए थे और वो चीज़ वहीं की वहीं ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस का मतलब होता है जो काम आप कल कर चुके हैं और वो वहीं का वहीं फिनिश हो गया है। ठीक है, आज से उसका कोई मतलब नहीं है, वो सिंपल पास्ट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, वह क्रिया या घटना जो भूतकाल में पूरी हो चुकी है। अब इसका यूसेज देख लेते हैं, मतलब ऐसे सेंटेंसेस आप कब कब यूज़ करते हैं। आप देखिए, टू अ मोर कॉन्सिक्यूटिव एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट। दो या दो से ज़्यादा कोई भी ऐसी चीज़ें जो पास्ट में हुई हैं, आज का कोई मतलब नहीं है। कोई भी एक्शन जो पास्ट में कल हो चुका है, ठीक है, जो आपका वहीं का वहीं ख़त्म हो गया है। टू टॉक अबाउट द पीपल हु आर नो मोर इन दिस वर्ल्ड। अगर आप ऐसे लोगों की बात करते हैं जो इस दुनिया में नहीं है, तब भी वो आप पास्ट सिंपल टेंस में करेंगे। ठीक है, या सिंपल पास्ट टेंस में करेंगे। मतलब कल वो हो चुका है काम, अब वो चीज़ ख़त्म है ना, वहीं की वहीं फिनिश है। अब देखिए टाइम या डेट एक्सप्रेशन, येस्टरडे मतलब कल, या 2 हफ्ते पहले, या उस साल की बात, तो वो चीज़ आप पहले की बातें कर रहे हैं, तो वो भी सिंपल पास्ट टेंस में आएंगी। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे अभी आने वाला एक फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है वो आपको बहुत अच्छे से समझना है। एक बार आपने समझ लिया ना, तो आपको कभी ग्रामर में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा है पॉजिटिव, फिर नीचे लिखा है निगेटिव, मतलब माइनस का निशान देख सकते हैं, फिर लिखा है क्वेश्चन। तो हमारे पास 3 तरीके के वाक्य होते हैं। एक जो हम नॉर्मली बात करते हैं, अरे मैंने कल वो काम किया था, ठीक है, मैं वहाँ गया था, ये आप नॉर्मली बोल रहे हैं। एक होते हैं जिसमें हम नहीं का यूज़ करते हैं, मैंने ये काम नहीं किया है, मैं वहाँ नहीं गया हूँ। ठीक है, और एक वाक्य होते हैं जिसमें आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, क्या तुमने ये किया था, तो या कल उसने ये चीज़ की थी। ठीक है, तो जब आप देखिए 3 तरीके के वाक्य होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और क्वेश्चन मार्क वाले, जब आप किसी से क्वेश्चन करते हैं। अब सिंपल पास्ट टेंस में आपको याद रखना है, जब आप नॉर्मल सेंटेंस कहेंगे, जो प्लस वाला आप सबसे ऊपर देख सकते हैं, उसमें सब्जेक्ट प्लस सिंपल पास्ट मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी और बाकी आपका जो आगे आप कहेंगे। पर आपको ध्यान रखना है, जब आप नॉर्मल कोई बात कहते हैं तो उसमें वर्ब जो आपकी क्रिया होती है उसकी आप सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो आपको क्लियर होगा। निगेटिव सेंटेंस में सिर्फ आप डिड नॉट का यूज़ करेंगे, मतलब आपको सेम वाक्य कहना है जो भी आप कहना चाहते हैं, लेकिन आप उसमें डिड नॉट लगाएंगे, डिड का यूज़ होगा। ठीक है, डिड नॉट, लेकिन यहाँ पे वर्ब क्रिया में कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ आपको डिड नॉट यूज़ करना है। अब क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, सबसे आगे डिड लगा देंगे और जो भी आपको अपनी बात कहनी होगी वो कह देंगे। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है, इसको आप ज़रा ढंग से समझेंगे ना, तो आपको सिंपल पास्ट टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, एक एक करके हम पहले समझना शुरू करेंगे। अच्छा, उसके आगे से पहले मैं आपको बता देती हूँ वर्ब यहाँ कैसे चेंज होती है। देखिए, हमने अभी समझा ना कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है नॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं उनको। अब देखिए यहाँ पे वर्ब है रेगुलर वर्ब और इररेगुलर वर्ब। जो आपकी रेगुलर वर्ब होगी ना, मतलब क्रिया होगा, जो भी उस में कोई काम हो रहा होगा उस सेंटेंस में जो आप बताना चाह रहे होंगे, उसमें जैसे कोई भी चीज़ हो रही होगी, तो जो वर्ब होगा उसके साथ ईडी, आईईडी या खाली डी लगता है, मतलब अगर लास्ट में ई लगा होगा तो ऑलरेडी आप डी लगाएंगे बस। और एक इररेगुलर वर्ब्स का यूज़ होता है, जैसे ड्रॉ है, ठीक है, ड्रॉ मतलब कोई चीज़ ड्रॉ, तो उसका ड्रू हो जाएगा। फ्लाई उड़ना, तो फ्लू हो जाएगा। टेक का टुक हो जाएगा। सिंग मतलब गाना गाना, तो उसका सैंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसे इररेगुलर वर्ब कहते हैं, जिसमें ईडी नहीं लगता, आपका जो वो होता है ना वर्ड, वो ही चेंज होता है। और एक होता है रेगुलर वर्ब जिसमें ईडी और आईडी यूज़ हो जाता है। ठीक है, अब देखिए रेगुलर वर्ब में ईडी आईडी, इसके कुछ रूल्स होते हैं, जब आपको पता लग जाएंगे कि स्पेलिंग रूल्स क्या है कि कब मुझे ईडी लगाना है, कब मुझे आईडी लगाना है, तो लिखने की प्रॉब्लम जो होती है ना वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, अभी तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि अफर्मेटिव सेंटेंस में मुझे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है, या तो मैं ईडी आईडी लगाऊंगी या मैं इररेगुलर वर्ब
लगाऊंगी, ठीक है, या ड्रॉ का ड्रू कर दूंगी फ्लाई। अच्छा, ये इर्रेगुलर वर्ब्स आपको रटने पड़ते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से रटने पड़ेंगे, ज़्यादा नहीं है। जब आप इसको एक बार पढ़ना शुरू करेंगे ना, अच्छा, तो आपको खुद ही वो अपने आप ही हैबिट में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है अब सिंपल पास्ट टेंस में? आपको ध्यान रखना है कि मुझे पॉजिटिव सेंटेंस जो होंगे नॉर्मल सेंटेंस में, उसमें मुझे वर्ब को चेंज करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। और जो नहीं या क्वेश्चन मार्क वाले चीज़ होंगे, नहीं में आप डिड नॉट लगाएंगे, और जो क्वेश्चन किसी से पूछेंगे तो डिड से शुरू करेंगे, ठीक है। क्लियर? अब एक एक करके देख लेते हैं तो और क्लियर होता चला जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला था कि पॉजिटिव सेंटेंसेस मतलब जो आप नॉर्मल तरीके से बात करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आपका सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। मतलब आप जैसे यहाँ सब्जेक्ट जो होता है फर्स्ट पर्सन, जैसे जो भी सेंटेंस को बोल रहा होगा, ठीक है, जैसे दे, वी, यू, आई, शी, ही, इट, और प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल देखिए, आई लिव्ड इन लंडन, तो आई आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। लिव का हमने लिव्ड कर दिया, ईडी लगा दिया, लिव्ड इन लंदन, ठीक है, वो लंदन में रहता था, या मैं लंदन में रहता था, ठीक है। आई मतलब मैं लंदन में रहता था, तो मैं सब्जेक्ट हो गया, लिव्ड हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गई यहाँ पे, और इन लंदन हो गया। क्लियर? अब आगे हम इसको और एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ही रोट अ लेटर, वैसे क्या होता है, राइट होता है ना, राइट का हमने यहाँ पे क्या चेंज कर दिया, ब्रैकेट में आप राइट देख रहे हैं, राइट हमारा प्रेजेंट में होता है। अब मुझे पास्ट टेंस की बात करनी है, तो मैंने अपनी वर्ब को राइट की जगह रोट कर दिया। ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा था। शी वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठ गई थी। तो यहाँ पे वेक का क्या हो गया, वोक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म चेंज हो गई। अब इंग्लिश सेंटेंसेस में एक बार और देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे चेंज होता है। जैसे यहाँ फर्स्ट देखिए, ही ड्रू ब्यूटीफुल पिक्चर लास्ट वीक, तो यहाँ ही ड्रॉ ब्यूटीफुल पिक्चर लास्ट वीक से पता चला पिछले हफ्ते, ठीक है। तो ये इसका मतलब हमें पता चल गया ये पास्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ड्रॉ का क्या हो जाएगा, ड्रू हो जाएगा। वी बॉट अ न्यू कार, ठीक है, हमने एक नई कार खरीदी। तो अब देखिए यहाँ पे बाय का क्या हो जाएगा, खरीदने तो हम अगर नॉर्मली बोलते हैं बाय होता है ना, तो बाय का क्या हो गया, बॉट हो गया, ठीक है। आई मिस्ड अ कॉलेज अ होल ईयर, तो यहाँ मिस का क्या हो गया, मिस्ड हो गया, ईडी लग गया। आई लर्न 20 सेंटेंसेस, लर्न का क्या हो गया, लर्नड हो गया, ठीक है, ईडी लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लग गई है उसकी, या इर्रेगुलर वर्ब हम यूज़ करते हैं। अब देखिए निगेटिव सेंटेंसेस जिसमें आप नहीं बोलेंगे, अरे मैंने नहीं किया है, मैं वहाँ नहीं गया हूँ, तो इसमें क्या होता है, वर्ब में कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपको डिड नॉट लगाना है, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है, वो फुटबॉल नहीं खेलता है, तो ही आपका सब्जेक्ट हो गया। डिड नॉट, जैसे मैंने आपसे कहा ना, डिड नॉट लगाना है क्योंकि नहीं वाला सेंटेंस है ये, तो डिड नॉट प्ले फुटबॉल, प्ले हमारा वर्ब है क्योंकि ये काम हो रहा है यहाँ पे, वो खेल रहा है ना, तो जो चीज़ वो कर रहा है वो वर्ब होती है। तो देखिए यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, हमने वर्ब को प्लेड नहीं किया है, हमने प्ले का प्ले ही छोड़ दिया है। तो ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल, तो जब आप डिड नॉट लगाएंगे बाकी और कोई चीज़ आपको चेंज नहीं करनी है, सिर्फ डिड नॉट लगाना है। ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेलता है, ठीक है। इसको भी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे यहाँ देखिए, मैंने उसे नहीं पीटा था, आई डिड नॉट बीट हिम, तो हमने बीट का जो हमारा वर्ब है बीट, वो हमने ऐसी की ऐसी ही रखी, हमने कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ डिड नॉट लगाया है क्योंकि मैंने उसे नहीं पीटा है। मैं उसे नहीं जानता था, आई डिड नॉट नो हिम, तो हमने नो का न्यू नहीं करा है, ठीक है, डिड नॉट के साथ कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ डिड नॉट लगाए, तो आई डिड नॉट नो हिम। मैं उसकी पार्टी में नहीं गया था, आई डिड नॉट गो टू हर पार्टी। अब देखिए अगर यहाँ गो नॉर्मल सेंटेंसेस में होता है, जैसे आप देख रहे हैं ना गो, आई डिड नॉट गो, तो अगर गो यहाँ हमने चेंज नहीं किया है, यही अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, मतलब नॉर्मल में कहते हैं जैसे आई गो देयर, तो अगर आई गो देयर का पास्ट में क्या हो जाता है, आई वेंट देयर, ठीक है, आई वेंट, गो का क्या हो जाता है, वेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमने चेंज नहीं किया है क्योंकि डिड नॉट के साथ हम कोई चेंज नहीं करते हैं। अब हम इंग्लिश में देख लेते हैं और सेंटेंसेस। ही डिड नॉट ड्रॉ ब्यूटीफुल पिक्चर लास्ट वीक, अब हमने वहाँ पे जब आपने नॉर्मल सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस में देखा तो मैंने ड्रॉ का ड्रू कर दिया था, लेकिन यहाँ डिड लग रहा है, ठीक है, तो डिड नॉट के साथ मैं कोई चेंज नहीं करूँगी, ड्रॉ का ड्रॉ ही रहेगा। तो ही डिड नॉट ड्रॉ ब्यूटीफुल पिक्चर लास्ट वीक। शी डिडेंट वर्क येस्टरडे, ठीक है, उसने कोई काम नहीं किया, शी डिड नॉट, ठीक है, या डिड नॉट कह सकते हैं, डिडेंट भी कह सकते हैं, वर्क का वर्क ही रह गया, ठीक है, वर्कड नहीं किया, ईडी नहीं लगाया मैंने। आई डिड नॉट स्लीप वेल लास्ट नाइट, तो मैंने स्लीप का स्लीप ही छोड़ दिया, स्लेप्ट नहीं किया है, ठीक है। आई डिड नॉट ईट ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, मैंने इस मॉर्निंग ब्रेकफास्ट नहीं किया था,
ठीक है। तो डिड नॉट के साथ मैंने ईट का ईट ही छोड़ दिया, कोई चीज़ नहीं, सिर्फ नहीं वाले में डिड नॉट लगता है। ठीक है, क्लियर। अब हम दूसरा देखते हैं क्वेश्चन वाले फॉर्म्स में क्या करना है। जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो डिड सबसे आगे आएगा, बाकी आपका नॉर्मल सेंटेंस जैसे आप बोलेंगे तो डिड प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप देखिए इसके एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको भी। क्या उसने कुछ बताया, डिड ही टेल एनीथिंग। अब ही टेल एनीथिंग ये तो इंग्लिश में हम बोलेंगे, लेकिन अगर हम पास्ट की बात करेंगे, क्या उसने कुछ बताया था, तो हम डिड लगा देंगे, डिड ही टेल एनीथिंग। ठीक है, अब देखिए क्या उसने कल फिल्म देखी थी, तो अगर हमें इसे बोलना होगा तो क्या उसने ही वॉच द मूवी येस्टरडे, ये आपका नॉर्मल हो गया। लेकिन अगर मैं डेट लगा दूंगी, डिड ही वॉच द मूवी येस्टरडे, तो ये क्वेश्चन की फॉर्म हो गया और मैंने डेट से शुरू किया है। ठीक है, डिड ही वॉच द मूवी येस्टरडे, क्या उसने कल फिल्म देखी। अब इंग्लिश में सेंटेंसेस और देख लेते हैं। डिड ही लिव इन दिस हाउस, क्या वो इस घर में रहता है। डिड ही प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेलता है। डिड ही राइट अ लेटर, अब देखिए मैंने राइट का राइट ही छोड़ दिया है, मैंने इसे रोट नहीं किया है। ठीक है, और मैंने ऊपर भी लिव का लिव ही छोड़ा है, लिव्ड नहीं किया है। प्ले का प्ले छोड़ा है, प्लेड नहीं किया है। डिड ही राइट अ लेटर, मैंने यहाँ रोट नहीं किया है क्योंकि डिड लगा हुआ है आगे, तो डिड ही राइट अ लेटर। डिड शी वर्क येस्टरडे, क्या उसने कल काम किया था, तो डिड शी वर्क का वर्कड नहीं किया, वर्क का वर्क ही, क्योंकि डिड के साथ हम कुछ चेंज नहीं करते। ठीक है, क्लियर। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस मतलब वर्ब ऐसा कैसे ही रहेगा, और आपका बाकी सेंटेंस जो होता है लास्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लेते हैं। कभी कभी हम डिड से पहले हम व्हाट हाउ व्हेन वेयर भी लगाते हैं, तो ये जो वो होते हैं ना क्वेश्चन वाले, व्हाट हाउ कैसे, व्हेन कब, वेयर कहाँ, तो ये सबसे आगे लग जाएगा, डिड से आगे लगेंगे ये, फिर बाकी जो आप सेम सेंटेंस जैसा बोलते हैं वही होगा। जैसे देखिए व्हेन डिड यू बाय दिस कार, तुमने ये कार कब खरीदी, तो मैंने डिड यू बाय दिस कार। अगर मैं ये बोलूँगी डिड यू बाय दिस कार, क्या तुमने ये कार खरीदी है। ठीक है, अगर मैं व्हेन लगाऊंगी तो तुमने ये कार कब खरीदी है, व्हेन डिड यू बाय दिस कार। हाउ डिड यू डू दैट, तुमने ये कैसे किया। ठीक है, तो ये हाउ व्हेन डिड से भी आगे लगेंगे। ठीक है, बाकी और कोई चेंज नहीं होगा इसमें। अब जैसे ये देख लेते हैं, तुम्हारे पिता यहाँ कब आए, व्हेन डिड योर फादर कम हेयर। तुम दिल्ली क्यों गए थे, वाई डिड यू गो टू दिल्ली। ठीक है, तो वाई डिड से व्हेन डिड से पहले आते हैं। अब ये वही चार्ट है सेम जो हमने सबसे पहले देखा था। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस जिसमें हम नहीं कहेंगे उसमें डिड नॉट लगा देंगे आप, और वर्ब में कोई छेड़छाड़ी नहीं करेंगे, जैसा है वैसे ही रहने देंगे। क्वेश्चन में भी हम सबसे आगे डिड लगाएंगे और बाकी हम अपना सेंटेंस बोल देंगे। ठीक है, मतलब आपको इतना ध्यान रखना है, जब भी आप सिंपल पास्ट टेंस में कोई चीज़ कहेंगे, बस उसमें वर्ब जो आप कोई भी चीज़ बोलेंगे क्रिया होगा उसकी सेकेंड फॉर्म लगा दीजिएगा। ठीक है, जब आप कोई नहीं वाली चीज़ बोलेंगे तो डिड लगा दीजिएगा, डिड नॉट, और जब आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो डिड से शुरू कीजिएगा। ये आपको सिंपल पास्ट टेंस में करना है। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो इसकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और जो स्पेलिंग रूल्स है वो भी बताऊंगी। ठीक है, होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच।